सर्वश्रेष्ठता, वह यानी भगवान कीर्तित होने पर शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं तथा भक्तों को अनुभव करा देते हैं। भावार्थ, पिछले सूत्र में भगवान का भजन करने की बात कही गई थी। अब इस सूत्र में भगवान का भजन करने का फल बतलाते हैं। भगवान का भजन करने से वह शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि प्रकट हो जाने का अर्थ क्या है। प्रथम तो यह बात समझने की है कि निर्गुण ब्रह्मा कभी प्रकट नहीं होता। जो ब्रह्म अपनी निर्गुण अवस्था की यथास्थिति रखता हुआ सगुण अवस्था में आया हुआ प्रतीत होता है, वही प्रकट होता है। जब निर्गुण चित्त के तादात्म्य में आने पर माया के अंतर्गत माया संस्कारों के आधार पर क्रियाशील होता हुआ अनुभव होता है, तो वह उसकी सगुण अवस्था होती है। प्रतीक उपासना तथा सगुण भक्ति में अंतर है। जब निर्गुण जीव के अंतर में माया के अंतर आकर किंतु माया से अप्रभावित माया के आधार पर क्रियाशील होता है, तो उसकी क्रियाशीलता का अवलोकन तथा उसके प्रति परम प्रेम सगुण भक्ति है। यह स्पष्ट ही है कि निर्गुण क्रियाशील नहीं होता, उसकी शक्ति ही लीला करती है, जिसे भक्ति मार्ग में अल्हादनी कहा जाता है, क्योंकि वह अपनी क्रियाशीलता से भक्त को अल्हाद प्रदान करती है। यह पहले भी कहा जा चुका है कि परम प्रेम रूपा भक्ति बातों का नहीं, अनुभव का विषय है। अल्हादनी शक्ति की क्रियाशीलता को अनुभव करने का विषय है। नारद जी स्पष्ट ही कह रहे हैं कि भगवान भक्त को अनुभव करा देते हैं। क्रियाशीलता का अनुभव शक्ति का ही अनुभव होता है तथा भगवान की शक्ति का अनुभव भगवान का अनुभव होता है। जैसे जैसे क्रियाशीलता के अवलोकन से चित्त शुद्ध होता जाता है, क्रियाशीलता आनंददायक स्पंदनशीलता में अनुभव कराने लगती है तथा अपना शुद्ध स्वरूप भक्त के अभिमुख प्रकट करती है। इस स्तर को नारद जी ने आत्म रामो भवति कहा है, अर्थात भक्त आत्मरमण करने लगता है। इस प्रकार भक्त को उत्तरोत्तर फल प्राप्त होता जाता है। तीनों सत्यों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। भावार्थ, मन, वाणी तथा तन की सत्यता का आधार भक्ति ही है, अर्थात सत्य स्वरूप प्रभु को मन, वाणी तथा तन से भक्ति ही प्राप्त करा सकती है। तीनों कालों में भी सत्यता का आधार भक्ति ही है। यही स्थिति तीनों लोकों के भी है। मनुष्य की स्थिति मन में हो, मुख में हो अथवा तन में, उसका वास किसी भी काल में अथवा लोक में हो, भक्ति ही सत्य का साक्षात्कार करा सकती है। एक होते हुए भी 11 प्रकार की है। गुण महात्म्य आसक्ति, रूप आसक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्य शक्ति, सख्य शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्म निवेदना शक्ति, परम विरह शक्ति। भावार्थ, परम प्रेम रूपा भक्ति एक ही है। उसका मुख्य रूप भक्ति शक्ति की क्रियाशीलता एवं भक्ति भावों के अंतर में स्वाभाविक प्रकटीकरण है, किंतु संस्कारों तथा श्रद्धा के अनुरूप इनमें अंतर आ जाता है। फिर यह बात भी है कि संस्कार जाने पर भाव तथा क्रिया के स्वरूप में भी अंतर आता रहता है। आज वात्सल्य भाव हृदय में प्रभावी है तो कभी साक्ष्य भाव भी उदय हो जाता है। यह 11 प्रकार की क्रियाओं का विभाजन भक्ति मार्ग की भावनात्मक स्वाभाविक क्रियाओं भावों के आधार पर ही किया गया है, अर्थात अन्यथा इनके अतिरिक्त भी योग तथा ज्ञान परक भी अनेकों भाव हैं जो परम प्रेम रूपा भक्ति में प्रकट होते रहते हैं। पहला, गुण महात्मा आसक्ति। भगवान को ही इस प्रकट दृश्यमान जगत का आधार, कारण
तथा प्रकट रूप जानकर उसके प्रति प्रेम आतुर हो जाना। गुण महात्म्य आसक्ति है। सृष्टि त्रिगुणात्मक है, किंतु भक्त इन गुणों के सार तथा प्रभु के गुणों को पहचानता है तथा प्रभु के गुणों से प्रेम करता है। जगत भी उन्हीं गुणों का ही विस्तार है। सामान्य जीव इसे माया समझता है, किंतु भक्त लीला कहकर पुकारता है। प्रभु में आसक्ति तथा माया में अनासक्ति ही भक्ति है। दूसरा, रूपासक्ति। प्रभु के इंद्रिय अतीत चैतन्य स्वरूप आनंदप्रद सत्य स्वरूप में आसक्ति। पूजासक्ति। प्रभु के अनन्य सेवन में आसक्ति। सेवा की यह क्रिया अंतर में तथा प्रकट स्वाभाविक घटित होती है। मन उनमें ही लगा रहता है। चौथा, स्मरणासक्ति। प्रभु के स्मरण, जप, चिंतन में आसक्ति। पांचवा, दास्यासक्ति। यह सारा जगत प्रभु का ही रूप है। वह प्रत्येक क्रिया का कर्ता है, मैं केवल उनका दास हूँ। छठा, सख्य आसक्ति। एक प्रभु ही सबका सखा तथा सहृदय है। उनके साथ ही साख्य भाव रखना तथा सभी अनात्म पदार्थों से उदासीन हो जाना। सातवां, कांता आसक्ति। केवल प्रभु को ही पति स्वीकार कर लेना तथा स्वयं सखी भाव में रहना। सभी जीवात्माएं स्त्रियां हैं तथा प्रभु ही एकमात्र पुरुष हैं। आठवां, वात्सल्य शक्ति। प्रभु को संतान मानकर मातृवत पितृवत स्नेह। नवां, आत्मनिवेदनासक्ति। प्रभु को ही सर्वस्व समर्पण कर देने में ही आसक्ति। 10वां, तन्मयासक्ति। प्रभु में तन्मय हो जाना और उनसे अभिन्नता के भाव में आसक्ति। 11वां, परम विरहासक्ति। प्रभु से वियोग का अनुभव करके पुनः मिलन के लिए तड़प के प्रति आसक्ति। यह उपरोक्त प्रकार की 11 भक्ति गौणी भक्ति में भी होती है तथा परम प्रेम रूपा भक्ति में भी। गौणी भक्ति में यह प्रयत्न तथा अभ्यास पूर्वक होती है, जबकि परम प्रेम रूपा भक्ति में स्वाभाविक घटित होती है। सभी भक्ति के आचार्य जगत निंदा से निर्भय होकर इसी एक ही मत के हैं। कुमार, वेदव्यास, शुकदेव, शांडिल्य, गर्ग, विष्णु कौंडिन्य, शेष, उद्धव, आरुणि, बलि, हनुमान, विभीषण। भावार्थ, प्रेमी भक्त लोक हानि की भावना से अप्रभावित केवल जल कल्याण की भावना से अभिभूत होकर मत व्यक्त करते हैं, जिसमें भक्तों का हित हो, जिससे उन्हें ठीक मार्गदर्शन मिले, वैसा ही कहते हैं। केवल मनोरंजन उनका लक्ष्य नहीं होता। नारद जी ने ऐसे ही कुछ प्रेमी भक्तों का मत अपने मत के समर्थन में व्यक्त किया है। जो इस नारद कथित शिव अनुशासन में विश्वास तथा श्रद्धा रखता है, वह प्रियतम को पाता है। वह प्रियतम को पाता है। भावार्थ, अंतिम सूत्र को नारद भक्ति सूत्र की फलश्रुति कहा जा सकता है। सबसे पहले तो नारद जी स्पष्ट करते हैं कि यहाँ वर्णित विचार उनके अपने नहीं हैं, वरन यह शिव अनुशासन है जो पूर्व से ही चला आ रहा है, जिसमें शांडिल्य, वेदव्यास तथा शुकदेव जैसे आचार्य हो चुके हैं। शिव द्वारा अनुशासित तथा आचार्यों द्वारा अनुमोदित इन भक्ति सूत्रों पर श्रद्धा विश्वास रखने तथा तद अनुकूल आचरण करने से मनुष्य प्रभु प्रियतम को अवश्य प्राप्त कर लेगा। अवश्य प्राप्त कर लेगा। अपनी बात को पुष्टि प्रदान करने के लिए वह 2 बार कहते हैं।